Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the perimeter and area of the quadrilateral ABCD in which AB is equal to 17 cm, AD is equal to 9 cm, CD is equal to 12 cm and angle ACB is equal to 90 degree. And साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है AC is equal to 15 cm. तो मुझे कब से क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पेरीमीटर भी निकालना है और साथ साथ आपको एरिया भी निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, जिसमें आपको गिवन है यहाँ पे AB की वैल्यू, ओके, और साथ साथ आपको AD दिया हुआ है एंड CD और साथ में आपको एंगल ACB दिया है और AC दिया गया है, ओके। सबसे पहले आइए हम यहाँ पे अपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आपसे यहाँ पे कैसे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे गिवन है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एक एंगल को 90 डिग्री यहाँ पे शो करना है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमारा क्वाड्रिलेटरल, ओके, लाइक दिस, ओके। सो दिस विल बी 90 डिग्री। अब देखिए मैं नेमिंग कर रही हूँ A एंड देन आपका यहाँ जाएगा B एंड देन C एंड देन D, ठीक है। अब अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो यही तो एंगल आपसे यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री ना, एंगल ACB is equal to what? This is 90 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे गिवन है AB आपको देखिए दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। BC आपको दिया गया है क्या यहाँ पे? नो, BC आपको नहीं गिवन है, ओके। और आपको यहाँ पे AC गिवन है जो कि आपका है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए CD आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर और AD आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब आइए हम ध्यान से देखते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल है, ओके, ACB ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम इसमें BC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो वी विल राइट कि इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये बात कह सकते हैं, देखिए 90 के सामने क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AC का स्क्वायर एंड देन प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB आपको क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपको दिया है 15, मैंने लिख दिया। और देखिए मुझे BC यहाँ पे नहीं पता है तो अभी इसे एज इट इज रखेंगे। अब आप देख सकते हैं 17 का स्क्वायर आपका होता है 289 और यह जब लेफ्ट में आएगा तो आपका जगह देखिए 15 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इक्वल टू में ही रहेगा, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आइए हम यहाँ पे इसको स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने देखिए लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 289 एज इट इज लिखा और 15 का स्क्वायर आपको जाएगा 225। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? BC का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को यहाँ पे माइनस करने पे मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी दिस विल बी व्हाट? 64, है ना। मुझे क्या मिलेगा? देखिए 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। सो आई कैन से BC कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट में आ जाएगा 64 सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आएगा जो कि आपको बाहर निकल के क्या दे देगा? 8 सेंटीमीटर, ओके। इट मीन्स हमें अब यहाँ पे जो हमारा साइड गिवन था, देखिए मुझे यहाँ पे BC भी मिल चुका जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका ट्रायंगल है इसका एरिया हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका बेस यहाँ पे एक्ट करेगा AC और हाइट आपका आ जाएगा यहाँ पे BC। तो आइए हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेते हैं, ओके। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, है ना। ये आपको देखिए क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 देन बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपका बेस हो जाएगा दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी AC और जो आपका हाइट हो जाएगा दिस विल बी व्हाट? BC। अब देखिए यहाँ पे आपको AC की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में ही, दैट इज 15 सेंटीमीटर और BC अभी हमने जस्ट निकाला जो कि आपका है 8 सेंटीमीटर। देखिए 2 1 2 2 4 8, तो कितना आ गया? देखिए 15 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द एरिया ऑफ, ये आपको जो मिला है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। अब आपका आधा काम तो हो चुका, अब हमें क्या करना है? हमें अब चाहिए किसी भी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो आइए समझते कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हेरॉन्स फॉर्मूला का। सो आई विल राइट कि इन ट्रायंगल ADC, है ना, ट्रायंगल ADC में अगर आइए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसके साइड्स को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। तो वी विल राइट
कि हमने लेट क्या कर लिया कि AD इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया जो DC है उसको स्मॉल b दिस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू स्मॉल c दिस विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। और आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल की साइड डिफरेंट है, तो यह एक स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये आपको होता है पेरीमीटर का हाफ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, फिर हम लिखेंगे 9 प्लस 12 प्लस 15 ओके एंड देन बाई 2। तो देखिए सबको एडिशन करने पे हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी वो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लियरली क्या मिल जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है, दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर बाई 2। तो ये आपको कितना दे दिया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया स्मॉलेस्ट दैट इज सेमी पेरीमीटर। अब आइए हम इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे अपना एरिया। सो आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बाई हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू आइए हम यहाँ पे एरिया निकाल देते हैं। तो आपका यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे s, देन s माइनस a, देन s माइनस b, देन s माइनस c। जहाँ पे s आपका सभी पेरीमीटर है और a b c क्या है, ये आपका हो गया साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, जो कि हमने यहाँ पे देखिए जस्ट लेट किया था। अब आप क्या लिखेंगे, s देखिए भी हमने जस्ट निकाला है, कितना आया है हमारा 18। और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू हमने 9 ली थी और देखिए b की वैल्यू हमने यहाँ पे ली थी 12 ओके, और जो हमने c की वैल्यू ली थी दिस विल बी व्हाट 15, ये हमने लिख दिया। और देखिए अंडर रूट के बाहर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये एरिया है। अब देखिएगा यहाँ पे जब आपने ऐसे लिखा फिर 18 एज इट इज आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 9 लेफ्ट होगा, यहाँ माइनस करेंगे 6 लेफ्ट होगा, यहाँ माइनस करेंगे 3 लेफ्ट होगा ओके एंड दिस विल बी व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर हम यहाँ लिखना चाहते थे कि 9 2 18, मैंने 18 को ब्रेक कर दिया, 9 को एज इट इज रहने दिया। अब देखिए 6 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 2 3 6 और 3 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, अगर हम इसे पेयर वाइज लिखना चाहें तो 9 मल्टीप्लीकेशन 9 और देखिए 2 आपका 2 बार है और 3 भी आपका 2 बार है। इस तरीके से हमने इस पूरे की पेयरिंग कर दी। अब देखिए जब आपका अंडर रूट से बाहर आता है तो पेयर में से एक डिजिट बाहर निकलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 9 बाहर आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से आपका 2 बाहर आएगा, यहाँ से आपका 3 बाहर आएगा ओके लाइक दिस। तो हमें क्या मिल गया, देखिए 9 2 18, 18 3 सा कितना आ जाएगा आपका 54, मतलब कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC। अब क्या करना है, अब हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आइए समझते कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल था दैट इज व्हाट, दैट इज ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है ना। इसको पूरा लिख देंगे। आप समझिएगा जो पहले हमने एरिया निकाला था दिस इज व्हाट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिला था, और जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है इसका एरिया आपका कितना आ गया है यहाँ पे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं जब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, yes 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, है ना, क्योंकि हमसे पहले पूछा गया था एरिया। अब हम यहाँ पे आइए निकाल के बता देते हैं पेरीमीटर हमारा क्या होगा। सो वी विल राइट कि सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ओके, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD एंड प्लस DA। अब आप चेक कर सकते हैं AB देखिए, AB आपका फिगर में कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट 17 सेंटीमीटर प्लस BC आप लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए CD आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 12 सेंटीमीटर एंड DA की वैल्यू आपकी है 9 सेंटीमीटर ओके। तो देखिए जब हम इन सब को एडिशन करेंगे यहाँ पे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी क्लियरली आप देख सकते हैं। यस यहाँ पे हम करेंगे देखिए तो आपको मिलेगा 815 मतलब 25 सेंटीमीटर एंड प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। एडिशन करने पे ओवरऑल हमें मिल जाएगा 46 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें जो क्वेश्चन में दोनों पार्ट कहा गया था हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। आपका पेरीमीटर आ चुका है 46 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज व्हाट 114 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।